नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो इससे पहला मैंने सेक्शन के बारे में बताया था, वो वीएस सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। किसके बारे में बताया था? वीएस सेक्शन के बारे में बताया था। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये HDD सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? HDD सेक्शन। अब ये काम कैसे करता है, इस HDD सेक्शन का क्या काम होता है, कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, अब मैं इसमें पहले लेके चलता हूँ कि इसमें सप्लाई कैसे आती है, क्या काम उसका होता है, मेन पर्पस क्या होता है इसका। देखिए, इस सेक्शन में जो HDD सेक्शन है, इस सेक्शन में हार्ड डिस्क को अटैच किया जाता है। किसको अटैच किया जाता है? हार्ड डिस्क को। अब यानी हार्ड डिस्क मैं बताऊं आपको, तो एक सेकंड में आपको एग्जांपल बताता हूं हार्ड डिस्क का। देखिए देखिए, ये आपको चमक रही होगी, ये है हार्ड डिस्क। और इसमें देखिए, जैसे पिन है तो इस टाइप से इसमें पिन यहां पर है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर लैपटॉप में, सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई आपको कि इस सेक्शन में हार्ड डिस्क को अटैच किया जाता है। जो मैंने हार्ड डिस्क आपको ये दिखा दी, ठीक है। अब अगर लैपटॉप में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है या हार्ड डिस्क नहीं चल रहा है, अगर लैपटॉप में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है या नहीं चल रहा है, तो इस केस में HDD सेक्शन से प्रॉब्लम होती है। किससे? HDD सेक्शन से प्रॉब्लम होती है। अब तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, क्या बताया मैंने? अगर लैपटॉप में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती है या नहीं चल रही है, तो उस केस में HDD सेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये इसमें हम बताएंगे और कहां से इसमें सप्लाई आती है, ठीक है। नंबर 1 लिखिए। HDD सेक्शन में 7 पिन वाला जो कॉलम होता है, कौन सा? 7 पिन। देखिए, ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पिन वाला कॉलम होता है, ये कॉलम डाटा का होता है, यानी डाटा ट्रांसफर और डाटा रिसीवर का होता है। अब इसमें 1 4 और 7 पिन जो है, इसमें क्या होती है? ग्राउंड होती है। और 2 और 3 पिन जो है, 2 और 3 पिन, इसमें डाटा ट्रांसफर होता है। डाटा ट्रांसफर TX प्लस, यानी ये डाटा 2 और 3 पिन डाटा ट्रांसफर होता है, डाटा और ट्रांसफर का होता है। इसमें 4 ये होगी, 5 और 6 पिन, इसमें डाटा रिसीवर का होता है। डाटा रिसीवर का होता है 1 पिन और 4 पिन। हम मैं यहां से ऐसे लगा देता हूं, 1 पिन, 4 पिन और 7 पिन, ये ग्राउंड होता है। 2 पिन और 3 पिन, ये डाटा ट्रांसफर का होता है। 4 ये 5 और 6 पिन, 5 और 6 पिन डाटा रिसीवर का होता है, यानी TX प्लस और TX माइनस डाटा ट्रांसफर के लिए होता है, RX प्लस और RX माइनस डाटा रिसीवर के लिए होता है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, कैसी समस्या इसमें आती है और उन्हें सोल्व कैसे करते, देखिए मैं, तो अगर हार्ड डिस्क, अगर जैसे हार्ड डिस्क ओके है
अगर हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से ओके है और वर्किंग कर रही है, देखिए सुनिए, अगर हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से ओके है और वर्किंग कर रही है, बट लैपटॉप में हार्ड डिस्क शो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, बायोस में भी हार्ड डिस्क जो है शो नहीं हो रहा है, हार्ड डिस्क डिटेक्ट ही हो रहा है नहीं, हार्ड डिस्क डिटेक्ट मतलब विंडो पर भी शो हो नहीं रहा है हार्ड डिस्क। तो इस केस में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक बार हम जो है कार्ड लेवल पे बायोस को जरूर चेक करेंगे, जरूर बायोस में जाकर जरूर क्या करेंगे, हम बायोस में जाकर चेक करेंगे हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रहा है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। सपोज अगर हार्ड डिस्क बायोस में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, अगर हार्ड डिस्क बायोस में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या चेक करना है, तो क्या चेक करना है, 5 वोल्ट 3.3 और इसे पहले नहीं, सबसे पहले हमें 5 वोल्ट वीएस को चेक करना है। 5 वोल्ट वीएस चेक करना है। अगर 5 वोल्ट वीएस में 5 वोल्ट वीएस की पावर ओके है और हार्ड डिस्क भी ओके है, अगर 5 वोल्ट की वीएस, ये कहां से आता है, वीएस सेक्शन से, जो मैंने आपको बताया था, और जो ऑलवेज स्टॉप डाउन से आता था 5 वोल्ट, फिर वो वीएस सेक्शन में वीएस में कन्वर्ट होके वो एचडीडी सेक्शन पर आया, ठीक है। तो अब वीएस की पावर भी ओके है, हार्ड डिस्क भी ओके है, तो फिर भी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर भी हार्ड डिस्क क्या नहीं हो रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी डाटा ट्रांसफर और डाटा रिसीवर के। तो इस केस में क्या करना है, जो डाटा, अगर जैसे हार्ड डिस्क भी ओके है, पावर भी ओके है, तो इस केस में क्या करना है, जो डाटा और जो इनमें इस वाले बीच में यहाँ कैपेसिटर लगे होंगे, ये थोड़ा वो हो गया, इसमें क्या लगे होंगे, कैपेसिटर, इसमें जो है यहाँ दोनों तरफ ये कैपेसिटर लगे होंगे, यहाँ क्या लगे होंगे, कैपेसिटर। अगर 5 वोल्ट वीएस भी ओके है और हार्ड डिस्क भी ओके है, फिर भी सप्लाई डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें जो डाटा और ट्रांसफर के जो रजिस्टर, ये जो कैपेसिटर लगे हैं, इन्हें चेंज कर देना है। 90% 90% प्रॉब्लम ये इन कैपेसिटरों से ही आती है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, लैपटॉप में जब हार्ड डिस्क लगाते हैं तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। जब लैपटॉप में हम हार्ड डिस्क को लगाते हैं तो नो डिस्प्ले का क्या आता है, प्रॉब्लम आता है, और जब हार्ड डिस्क को निकाल देते हैं तो डिस्प्ले आ जाता है। देखिए क्या है, जब हार्ड डिस्क को लगाते हैं तो नो डिस्प्ले आता है, और जब हार्ड डिस्क को निकाल देते हैं तो डिस्प्ले आ जाता है। जब ऐसी दिक्कत हो, या कुछ बोर्ड में ऐसा भी दिक्कत होता है कि हार्ड डिस्क तो लगा रहता है, क्या होता है, कुछ बोर्ड में हार्ड डिस्क तो लगा रहता है तो बोर्ड ऑन ही नहीं होता। कुछ बोर्ड में ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि हार्ड डिस्क लगा रहता है तो बोर्ड ऑन ही नहीं होता, हार्ड डिस्क निकाल देते हैं तो बोर्ड ऑन हो जाता है। तो उस केस में भी चारों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, आरएक्स और टीएक्स के जो चारों कैपेसिटर लगे हुए हैं, उन्हें चेंज कर देना है, उन्हें चेंज कर देना है, बोर्ड का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोर्ड का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा।
अब एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर चारों कैपेसिटर भी चेंज कर दिए, हार्ड डिस्क की भी ओके है, पावर सप्लाई भी ओके है, और फिर भी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करें? देखिए, ये जो डाटा ट्रांसफर का जो आवागमन हो रहा है, ये किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? आईसीएच और पीसीएच से। ये जो चारों कैपेसिटर है कनेक्ट है, ये होता है आईसीएच हो या पीसीएच या एसओसी से कनेक्ट होता है। एसओसी चिप से क्या होता है? ये चिप होती है, इससे या तो एसओसी होगी, आईसीएच, इनमें से कोई सी एक चिप होगी, इससे कनेक्ट हो। तो क्या करना है फिर? ये जो आईसी है, ये जो चिप है, सॉरी, ये जो चिप है, इस चिप को नॉर्मली हीट करना है। क्या करना है? इस चिप को नॉर्मली हीट करना है। तो हीट करने के बाद ये प्रॉपर तरीके से क्या करेगी? कम्युनिकेशन करेगी। जब ये चिप जो है हम हीट कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करेगी, कम्युनिकेशन बनेगा और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम इससे सोल्व हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। मेन प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या आती है? तो मेन प्रॉब्लम आती है कि एचडीडी नॉट वर्किंग, कि ये जो एचडीडी सेक्शन है ये वर्क ही नहीं कर रहा है। तो एचडीडी को लगाया पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, एचडीडी को लगाया पर डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होंगे सबको क्या करना है? डिस्कनेक्ट करना है। क्या करना है? डिस्कनेक्ट करके चेक करना है। उसके बाद एक एक डिवाइस को लगाकर सारे जो इससे जुड़े हुए डिवाइस होते हैं उनको डिस्कनेक्ट करना है, और एक एक डिवाइस को चेक करना है। एक एक डिवाइस को क्या करना है? उसके बाद डिवाइस को लगा कर कंफर्म करना है कि कौन सा डिवाइस लगाने के बाद सिस्टम बंद होता है। फिर उसी एरिया को हमें क्या करना है? उसी एरिया पर काम करना है। दोबारा सुनिए, डेड प्रॉब्लम जब होती है, अगर डेड का प्रॉब्लम आता है तो उस केस में जितने भी कनेक्टिव डिवाइस होते हैं उन सभी को डिस्कनेक्ट करना है। क्या करना है? उन सभी को डिस्कनेक्ट करना है। उन सभी को डिस्कनेक्ट करने के बाद चेक करना है वन बाय वन। क्या करना है? एक के बाद डिवाइस को चेक करना है, उसके बाद एक एक डिवाइस को लगाकर एक कंफर्म करना है कि कौन सा डिवाइस लगाने के बाद सिस्टम बंद हो जाता है। फिर उसी एरिया पर काम करना है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने 2 से 3 बार आपको रिपीट कर दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम। तो नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया था। अगर नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो एक बार RS और TX के कैपेसिटर को चेंज करके देख लो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती और 5 वोल्ट VS भी देखना है और ICH PCH को एक बार हीट करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और ये भी मैंने बता दिया, ये जो पिन है ये भी VS सेक्शन से आती है, 5 वोल्ट 3.3, और ये 5 वोल्ट भी VS से आती है, और ये ग्राउंड होती है। बाकी पिन जो है इसमें NC होती है। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में। इस सेक्शन के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता लग गया होगा कि ये सेक्शन कैसे काम करता है। मैंने हार्ड डिस्क भी बता दिया। जो हार्ड डिस्क जो इसमें पिन लगती है, ये हार्ड डिस्क आपको दिख रही होगी। ये जो पिन्स होती है इस तरीके से होती है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ।